बलूचिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। सीपैक मगरबी रूट पर कोयटा योब मोटरवे M50 और हेल्थ कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था, साबिका हुक्मरानों ने मुल्क को ऐसे चलाया कि हम कंगाल हो गए। बलूचिस्तान को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। इमरान खान की गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला के हमरा कोयटा छावनी आमद सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज ही गवादर और कराची का दौरा भी करेंगे। खित्ते के अमन का दुश्मन भारत मकारी से बाज ना आया। मोदी सरकार ने करतारपुर राहदारी पर भी मुज़ाकरात से राह फरार अपना ली। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल अफराद पर एतराज़ का बहाना बनाकर 2 अप्रैल को वाहगा में होने वाली बातचीत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान का भारतीय रवैये पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान का कहना है, एतराज़ था तो मीटिंग में सामने रखते, आखिरी वक्त पर बायकॉट करना समझ से बाहर है। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के बाद इंडियन फौज का झूठ भी बेनकाब। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे गिराए तो भारतीय फजाइया ने बोखलाहट में अपना ही हेलीकॉप्टर गिराया और वजह तकनीकी खराबी बता दी। सच 1 महीने बाद सामने आ गया। बडगाम में हेलीकॉप्टर भारतीय फजाइया के मिसाइल से तबाह हुआ। फौजी हुकाम हलाक, 6 फौजियों के अहले खाना और पूरे भारत से झूठ बोलते रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी। जिला बडगाम में फायरिंग करके मजीद 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया। नाकाबिले बयान भारतीय मजालिम पर आला तालीम याफ्ता असातिज़ा भी हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर रफ़ी भट्ट का लहू भी आज़ादी कश्मीर की तहरीक में शामिल। प्रोफेसर रफ़ी भट्ट मुबैना मुकाबले में शहीद कर दिए गए थे। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की जानिब से दहशतगर्दों की पुष्पनाही साबित। साहनिया समझौता एक्सप्रेस पर अहम तरीन शवाहिद को अदालत के सामने पेश ही ना किया। जज जगदीप सिंह ने तफसीली फैसले में केस खराब करने का जिम्मेदार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करार दे दिया। फैसले में मजीद लिखा कि अफसोस, तकलीफ और गुस्से के साथ मुल्ज़िमान को बगैर सजा के छोड़ रहा हूँ। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के इदारे चंद ममालिक के सियासी मफादात के आला कार न बने। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर पर तवज्जो दे। दहशतगर्दी की अलामात नहीं, वजूहात से निमटने की जरूरत है। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का सलामती काउंसिल में खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत रोकने के लिए कौमी इदारे फाल और मजबूत बना दिए हैं। लाहौर में वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। सिंध ने कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आमदन और वसाइल से कम फंड्स दिए जाने का शिकवा। इजलास में सूबों के वज़राए खजाना और सेक्रेटरीज की शिरकत। वजीर खजाना सिंध का कलमदान रखने वाले मुराद अली शाह शरीक न हुए। सिंध सरकार का गुस्सा असातिज़ा बच्चों पर निकालने लगे। कौम के मामारों का तनख्वाहें ना बढ़ाने और नारमा सलूक के खिलाफ सूबे भर में तदरीसी अमल का बायकॉट। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास और दादू समेत शहर शहर स्कूल बंद। कराची में वजीर तालीम और मुजाहिरीन के वक्त में मुज़ाकरात जारी। सरदार शाह कहते हैं, असातिज़ा की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, मैट्रिक इम्तिहानात वक्त पर होंगे। कराची में गर्मी की एंट्री। शहर कायद का पारा हाई 35 क्रॉस कर गया। आज 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध के बेशतर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। उधर गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के गिर्द भी घेरा तंग। आमदन से जायद असासों पर 1 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। बैंक अकाउंट समेत तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। लीगी रहनुमा से बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से भी पूछताछ होगी। कबायली अजला के अवाम के लिए खुशखबरी। इलेक्शन कमीशन का 16 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाब ईद उल फितर के बाद कराने का फैसला। फाटा को कौमी धारे में लाने के बाद इलाके में पहली बार सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। Assalamu alaikum. Peace be upon you. सानिह क्राइस्ट चर्च को 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। न्यूजीलैंड में एक और कौमी यादगारी तकरीब। शोहदा के नाम पुकारे जाने पर हर आंख अश्कबार। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का कहना है कि तशद्दुद और नफरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। कौम के आंसुओं को हमेशा याद रखेंगे। तकरीब में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। जनूबी कोरिया के दारहुकूमत सियोल में चमकती दमकती गाड़ियों का मेला। दुनिया भर से मशहूर कारसाज कंपनी शरीक। सालाना मोटर शो में जहां नई गाड़ियों की नुमाइश की जा रही है, वहीं पुराने मॉडल की गाड़ियों को भी नई जिद्दत के साथ पेश किया गया। रंगारंग इवेंट 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। पेशावर की तालिबात बहार के रंग में रंग गई। फ्रंटियर कॉलेज में बहार मेला सजा तो तालिबात ने खूब एंजॉय किया। रिवायती मलबूसात के साथ रिवायती खानों के स्टॉल्स पर भी खूब रश। 400 फैले सकाफत के रंगों से तालिबात न सिर्फ लुत्फ अंदोज हुई बल्कि खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज भी करती रही। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे करतारपुर राहदारी की। भारत करतारपुर मुज़ाकरात से भागने लगा है। भारत ने करतारपुर कमेटी की तश्कील पर एतराज कर दिया। मुज़ाकरात से पहले ही माहिरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए, भारत का यह कहना है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। याद रहे कि वाहगा पर 2 अप्रैल को यह इजलास होना था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। फैसल रजा, बताइएगा क्या एतराज लगाया गया है भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, करतारपुर राहदारी मंसूबे के मुजव्वजा मुआहदे को हतमी शक्ल देने के मामले पर पाकिस्तान और भारत के माबैन 2 अप्रैल को वागा में जो है वो मुज़ाकरात शेड्यूल थे, जिससे अब भारत ने राय फरार इख्तियार कर ली है। भारत सिख बरादरी के हक करतारपुर राहदारी खोलने से भागने लगा है। मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान जो है पाकिस्तान पर जोर दिया है। भारत ने भारतीय वज़ारत खारजा से अब से कुछ कम जो है वो रिलीज जारी की गई है। उसके मुताबिक भारत ने तो मुज़ाकरात से कबल करतारपुर राहदारी पर आम तजावीज़ पर वज़ाहत तलब की है। भारत का कहना है कि उस पर शदीद एतराज़ात हैं। भारतीय वज़ारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के जवाब के आने के बाद ही मुज़ाकरात के आइंदा दौर के हवाले से जो है वो बताया जा सकता है। भारत ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात से कबल माहिरीन की जो कमेटी है उसका एक और इजलास बुलाया गया और करतारपुर राहदारी खोलने के जो वादे हैं उसके हवाले से भारत एक दफा फिर गया है। भारत जो है वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। भारत अपनी ही सिख बरादरी के जो मजहबी जज्बात हैं उनसे खेल रहा है। हालांकि 14 मार्च को जो पाकिस्तान और भारत के माबैन मुश्तरका जो एलामिया जारी किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर 19 मार्च की जो है वो तकनीकी माहिरीन की इजलास पर जो है वो इत्तफाक था। उसके बाद जो है वो 2 अप्रैल के पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक किया गया था और इत्तफाक के साथ मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था। और ये भी मैं बता दें